सभी चालक भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, काफ़ी दिनों से सभी वाहन चालकों को ईवी पॉलिसी के बारे में इंतज़ार था। तो ईवी पॉलिसी की नई अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने ये दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने बताया कि भविष्य की रणनीति में पेट्रोल से चलने वाले टू व्हीलरों की संख्या को नियंत्रित करना है, सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना और ई साइकिल, ई रिक्शा और ई कमर्शियल व्हीकल को बढ़ावा देना शामिल है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। दिल्ली सरकार का यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, बल्कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आम लोगों के लिए सुविधाजनक और किफ़ायती बनाने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, पूरी खबर अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या है ई रिक्शा के लिए और सीएनजी के लिए, और ये ड्राफ्ट बनकर तैयार है और अब ये दिल्ली की जनता के बीच जाने वाला है। दिल्ली की जनता से इस पॉलिसी के बारे में सलाह मशवरा लिया जाएगा। जो भी कमी बेसी होंगी उनको जोड़ा या घटाया जाएगा। तो पूरी खबर जानने से पहले दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मौजूदा ईवी नीति को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह फैसला तब लिया गया जब सरकार को यह महसूस हुआ कि नई नीति तैयार करने और उस पर सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करने में समय लगेगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह की मौजूदगी में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने बताया कि नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट जल्द ही सार्वजनिक चर्चा के लिए जारी किया जाएगा। इस दौरान आम जनता, उद्योग विशेषज्ञ, पर्यावरण संगठनों और निजी संस्थाओं से सलाह मशवरा कर पॉलिसी के अहम पहलुओं को शामिल किया जाएगा। ईवी नीति का क्या उद्देश्य है? ईवी पॉलिसी का मूल उद्देश्य राजधानी की हवा को साफ करना और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करना है। इसके लिए दिल्ली सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक में बदलने पर जोर दे रही है। मौजूदा नीति पहली बार 2020 में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लाई गई थी और इसका कार्यकाल अगस्त 2023 में समाप्त हो गया था। तब से इसे अंतरिम आधार पर कई बार बढ़ाया जा चुका है। नई नीति तैयार होने तक पुरानी नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी, छूट और सुविधाएं जारी रहेंगी। इस बीच सरकार ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, बैटरी डिस्पोजल और ई वेस्ट प्रबंधन को सुरक्षित बनाने तथा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देगी। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने बताया कि भविष्य की रणनीति में पेट्रोल से चलने वाले टू व्हीलरों की संख्या को नियंत्रित करना, सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना और ई साइकिल, ई रिक्शा, ई कमर्शियल व्हीकल को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, आप बार बार कहते थे ना कि ई रिक्शा पर रोक लगाई जाए, ई रिक्शा बहुत ज़्यादा दिल्ली में हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ई रिक्शा को और बढ़ावा दिया जाएगा और सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। अब ये कब से बदले जाएंगे और कैसे बदले जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर नहीं दी हुई है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली के अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है। दोस्तों, आप गूगल पे सर्च करेंगे ईवी पॉलिसी 2026 तक हुई एक्सटेंड, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे सारी वेबसाइट आ जाएंगी और ये अभी की खबर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है TV9 हिंदी की खबर और ये है नव भारत की खबर 3 घंटे पहले आई है। ये इंडिया टाइम की है, 2 घंटे पहले आई है। ये जी न्यूज़ की है, 3 घंटे पहले आई है। ये 24/7 न्यूज़ TV की है, 5 मिनट पहले आई है। और भी बहुत सारी साइटें हैं। ये सुदर्शन की है, ये 2 घंटे पहले आई है। यानी कि पूरा जो आर्टिकल है वो भरा पड़ा है इसमें। और ये अभी अभी जानकारी आई है ईवी पॉलिसी के बारे में। इसको 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया और इसमें सारी चीज़ें क्लियर दी हुई हैं। आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी साइट को खोलकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैंने आपको सारी मुख्य चीज़ें बता दी हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।